बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा आपकरी शुमारे दिसंबर के साथ हाजिर खिदमत है। जला हुआ चेहरा टोटका से साफ शफाफ चमकदार। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि आप मखलूक के खुदा को रहमत पहुँचाने के लिए जो दिन रात खिदमत करें, अल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आपको और आपके अहल-व-इयाल और आपकरी के तमाम निज़ाम को सदा खैर व आफ़ियत और बरकतें अता फ़रमाए। आज से चंद साल पहले की बात है, मैं घर में खाना बना रही थी, जिससे चूल्हे पर खाना बन रहा था और नीचे ज़मीन पे ही पड़ा हुआ था। मेरी बेटी जो चंद माह की, तो मेरे पास आई। इस दौरान किसी काम से मैं दूसरे कमरे में गई। जब वापस आई तो देखा मेरी बेटी चूल्हे पर रखे गर्म तवे के ऊपर गिरी और बेटी का चेहरा गर्म तवे से टकराया और बेटी ज़मीन पर गिर गई। बेटे का चेहरा जल चुका था। मैंने फ़ौरन बेटी को वहाँ से उठाया, देखा तो इसका चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जल गया था। इस वक़्त मेरी और मेरी बेटी के अलावा घर पे कोई मौजूद नहीं था। हमारे घर के पास कोई करीबी अस्पताल या डॉक्टर का क्लिनिक भी मौजूद ना था, जहाँ बच्ची को फ़ौरन लेके जा सकूँ। मैं बहुत परेशान हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी वक़्त क्या किया जाए? बेटी भी तकलीफ़ की वजह से मुज़लज़ल रो रही थी। इस तरह मुझे अचानक जले हुए जिस्म के लिए अबकरी का टोटका याद आया। चंद दिन पहले मैंने अबकरी के पोस्ट में पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए, इस जले हुए हिस्से पे शहद और ज़ैतून का तेल मिक्स करके लगा दिया जाए। इससे ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाता है। ज़ख्म में छाले और रेशा नहीं बनता। ज़ख्म आहिस्ता-आहिस्ता भरना शुरू हो गया। मैंने फ़ौरन घर में मौजूद शहद और ज़ैतून के तेल का कुछ हिस्सा मिकदार ली। इसको आपस में मिक्स किया और बच्चे के चेहरे पे इस हिस्से पे लगा दिया, जल चुका था। ये टोटका लगाने चंद दिन बाद बच्चे की तकलीफ़ और जलन में कमी वाक़या हुई, जिसकी वजह से इनने रोना बंद कर दिया। मुझे भी इसका यकीन हो गया कि टोटके ने अपना असर दिखाया है। अगले दिन जब बेटी का चेहरा देखा तो कुछ बेहतरी महसूस हुई। मैंने चंद दिन इस टोटके को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी का ज़ख्म आहिस्ता-आहिस्ता भरना शुरू हो गया और दिन ब दिन बेहतरी आना शुरू हो गई। मैंने मज़ीद इस टोटके से अब बेटी के जले हुए चेहरे पर अबकरी दवाखाने के मरहम सुकून लगाने शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी शहद ज़ैतून के टोटके और मरहम सुकून लगाने के चंद हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक हो गई। इसके चेहरे पे जलने के निशान ख़त्म हो गए। इसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल साफ शफ़ाफ हो गया, जैसा कभी चेहरे पे कोई ज़ख्म हुआ ही नहीं। मैंने अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा किया। अबकरी और इसके निज़ाम से मुंसलिक तमाम लोगों के लिए दुआएँ करती हैं, जिसकी वजह से मेरी बेटी का मसला हल हो गया। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि इस जले हुए ज़ख्म का निशान मेरी बेटी के चेहरे से कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अबकरी ने मेरा मसला हल कर दिया। आगे टॉपिक है एक पाव चने खुशखाश का शफ़ाई फ़ार्मूला। मोहतरम शेखुल वज़ैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। रिसाले में शाया होने वाले टोटकों वज़ैर से मेरे बहुत से मसाइल हल हुए। आज मैंने फ़ैसला कर लिया कि आपके रिसाले के लिए कुछ आज़मूदा टोटके तहरीर करूँ, ताकि मेरी वजह से लोगों का नफ़ा हो जाए। मेरे चंद दिन पहले अपने करीबी दोस्त से मुलाकात हुई। मैंने इस दिन इसको जब पहली नज़र में देखा तो पहचान ना सका, क्योंकि सामने के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटे थे। इस दिन जब मैंने देखा तो मैं हैरान हुआ, इनका मोटापा कैसे ख़त्म हुआ। हम दोनों ने जब एक-दूसरे का हाल-अहवाल लिए, तो इसके बाद इन्होंने पूछा कि आपने वज़न कैसे कम किया? मेरे सवाल पे वो हल्का-सा मुस्कुराया, बताने लगे कि मेरा वज़न दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने वज़न को कम करने के लिए मुख्तलिफ हीले किए, मगर मुझे किसी तरह भी कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार मेरी मुलाकात एक पुराने हकीम साहब से हुई, जिनको मैं काफ़ी अच्छे से जानता था। इन्होंने इनसे अपना मसला बयान किया, तो उन्होंने मुझे मोटापा ख़त्म करने के लिए एक टोटका बताया। वज़न में नुमायाँ कमी। मैंने वो टोटका इस्तेमाल शुरू किया। इस टोटके के इस्तेमाल से चंद हफ़्ते गुज़रे थे कि मेरा वज़न कम होने लगा। इस टोटके को मैंने मुस्तकिल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मेरा वज़न जो बढ़ चुका था, वो कम हो गया, मोटापा भी ख़त्म हो गया। वो टोटका ये दालचीनी का एक टुकड़ा उँगली के बराबर, अजवाइन 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, कड़ी पत्ता 20 अदद। तमाम अज़्ज़ा को आधा लीटर पानी में हल्की आँच पे 20 मिनट उबालें। इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि इतनी हल्की आँच पर उबालें कि भाप ना उड़े। 20 मिनट बाद उतार लें, मलकर छान कर बोतल में किसी बर्तन में महफूज कर लें। सुबह शाम दिन में 3 वक़्त 1-1 कप पानी पी लें। इस दौरान चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें। खाना भी भूख रख के खाएँ, इंशाल्लाह मोटापा ख़त्म हो जाएगा। खशखाश का हलवा का करिश्मा। हमारे हमसायों में मौजूद एक खातून थी, जिनके छोटे भाई के सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। उन्होंने काफ़ी इलाज किया, मगर शफ़ा ना मिल सकी। उन्हों उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब भाई के पास किसी बुज़ुर्ग के पास लेके गए, जिन्होंने एक टोटका इस्तेमाल करने के लिए दिया। हमने वो टोटका भाई को इस्तेमाल करवाया, जिससे भाई का सर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। टोटका 1 पाव चने और 1 पाव खुशखाश साफ़ और बारीक करके 10 किलो दूध में डालें। इसको ये दूध में इतनी देर आग पर पकाएँ कि दूध खुश्क होकर हलवा बन जाए। ये हलवा आपने किसी बर्तन में महफूज़ कर लें। इस हलवे को दिन में 2 से 3 बार सर दर्द के मरीज़ को खिलाएँ। इंशाल्लाह ये चंद बार ये टोटका इस्तेमाल करने से मरीज़ शफ़ा याब हो जाएगा। जी, नेक्स्ट टॉपिक है बड़ों की बात समझ ना आए लेकिन राज होते हैं। क़ारीन अस्सलाम वालेकुम। बड़ों की कीमती नसीहत मकूले अक्सर गुराह गुज़रते हैं। हमारे दिल में बड़ों के बारे में अजीब वसवास, शक, बदगुमानियाँ आती हैं। सबसे ज़्यादा कल्ब हमारा बार-बार कहता है हमारे बड़े वहमी हैं, लेकिन सब कुछ नफ्स और शैतान की चालें हैं। बुज़ुर्गों सलाह के बहुत से तरीके लोग
लोगों में दीन और राय थे, इनका कामिल वली कैसे बने? जब वली सूफिया उलमा सरजमीन पर ख़त्म हो गए तो लोग अपनी मर्जी करने लगे। वक्त बुजुर्गों ने वक्त की नज़ाकत को देखकर करामात को संभाला और प्यारो मोहब्बत राय से सीधे रास्ते पर ले आए। हिंदुस्तान के एक बड़े बुजुर्ग हजरत असगर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के करीब एक कस्बे में रहते थे। किसी अल्लाह वाले ने कस्बे में एक मस्जिद तमीर करवाई, लेकिन बस्ती वालों ने मस्जिद की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं। कोई बाशिंदा मस्जिद का रुख न करता। मस्जिद तमीर करने वाला परेशान और गमगीन, इसने तमीर इसलिए की थी ताकि नमाजी आए, नमाज शुरू हो, बस्ती वाले नमाजी बने। वो गम का मारा हजरत असगर हुसैन रहमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने अपना मसला बयान किया। हजरत, मस्जिद में आबाद नहीं हो रही, लोग नमाज की तरफ नहीं आ रहे। बात करते करते इस शख्स ने हजरत को कहा, एक हल है, अगर इन बस्ती वालों को चौधरी यहाँ नमाज पढ़ ले तो लोग नमाज की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। हजरत असगर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह चौधरी के पास शिव ले गए और नमाज की मिन्नत की। बहुत मिन्नत के बाद वो कहने लगे, बगैर वजू के नमाज पढ़ूंगा। हजरत असगर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम सूफी मुहद्दस होकर भी फरमाया, बिल्कुल ठीक, आप नमाज के बगैर वजू करके आके पढ़ लें। बस्ती के चौधरी ने एक नमाज बगैर वजू के पढ़ी। इसकी बरकत से सारी बस्ती वाले मस्जिद मुसल्ले पर जुड़ गए। बस्ती वाले नमाजी बन के मस्जिद आबाद शाद हो गई। आज लोग इस बात को सुनकर सबसे पहले हजरत असगर हुसैन रहमतुल्लाह पर राज करेंगे, लेकिन जो हिकमत बसीरत को समझने वाला शख्स होगा वो कभी भी शक नहीं करेगा, हमेशा यकीन करेगा। एक रियायत देने वाले हजरत असगर हुसैन रहमतुल्लाह के जरिए अल्लाह ताला ने सबको के दिल बदल दिए, और इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बगैर वजू नमाज पढ़ें। सर्दी की वजह से खुश्क होंठ बिल्कुल ठीक। अगर सर्दी या खुश्की से होंठ फट जाएं तो सेब के बीज हस्बे ज़रूरत पानी में पीस कर लेप होंठों पर लगाएं। सुबह तक होंठ ठीक हो जाएंगे। इंतहाई आसान और मौसर है। नेक्स्ट है, हॉस्टल की वार्डन ने नामराद बीमारी का इलाज बताया। हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ेर तालीम हूँ, लाहौर के मशहूर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, इसलिए मैं हॉस्टल में रहायश पसीर हूँ। मुझे कुछ अर्सा पहले कुरियर का मसला शुरू हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी, हर वक्त जेल में बोझ और बेचैनी रहती, काम कोई ढंग से ना कर पाती, मैं अंदर ही घुलती जा रही थी। मैंने लेडी डॉक्टर से दवाई ली, लेकिन कोई खातर हुआ फ़ायदा ना हुआ। मैंने परेशानी में इधर उधर देकर टोटके आजमाए, लेकिन कोई नतीजा ना मिला। एक दिन खाने की टेबल पर सख्त परेशानी के आलम में बैठी थी कि हॉस्टल की वार्डन ने मुझे पूछा, तुम इतना परेशान क्यों है? मैंने इसे बताया कि ये मसला इसने फ़ौरन का, परेशान हो, आप लिकोरिया शिफा इस्तेमाल करो। इसने मुझे अपने पास से दवा दी, उन्होंने मुझे सल्ली दी, आप फ़िक्र होकर बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल करो, ये काबिल एतमाद दवाखाना है। वार्डन अक्सर लड़कियों के मसाइल देखते हुए कुछ दवाएँ अपने पास रखी होती हैं। मैं दवा के इस्तेमाल की तो मुझे अच्छा खासा फ़र्क महसूस हुआ। मैंने 3-4 दिन ही इस्तेमाल की थी कि मेरा मसला हल हो गया, और मैं अब बकरी को फ़ॉलो कर रही हूँ और बहुत से फ़ायदे मिल रहे हैं, जिस्मानी भी, रूहानी भी। नेक्स्ट है, लाजवाब हाफ़ज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं 4 साल से अबकरी की क़ारीन हूँ। ये रिसाला हमें ज़िंदगी के हर कदम पर रहनुमाई देता है। मेरे बेटे का पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। जब भी पढ़ने बैठता आंखों से पानी निकलता, ये जमाइयाँ लेना शुरू करता। इसको बहुत कोशिश की वो चीज़ समझाते, इनकी समझ ही नहीं आती, ज़हन में समझने की सलाहियत बहुत कम थी। एक दिन मैंने रिसाला पढ़ते हुए अबकरी दवाखाने के लाजवाब हाफ़ज़ा पैकेज का ऐड देखा। मैंने सोचा बेटे को यही चीज़ इस्तेमाल करूँ। मैंने अबकरी एजेंसी से लाजवाब हाफ़ज़ा पैकेज लाकर कुछ अर्सा मुस्तकिल मिजाज से बेटे को इस्तेमाल कराया। कुछ वक्त इसी हालत में गुजर गया, लेकिन 2 माह बाद मेरे बेटों की सरगर्मियों में तब्दीली देखी, जिससे इसकी ज़हन की गिरें खुल गई। इसने पढ़ाई में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस चीज़ को समझाते और तो इसको समझ आने लगी। मैंने अल्लाह का बेहद शुक्र अदा किया, मेरा बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में किसी से पीछे नहीं रहेगा। मगर जब भी अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से मैं ज़हनी उलझन परेशानी का शिकार होता हूँ, तो अबकरी का लाजवाब हाफ़ज़ा पैकेज की खुराक ले लेता हूँ। इसके दिमाग में बहुत सेहतमंद असरार मुरतब होते हैं, दिमाग को ताकत मिलती है, असाब मजबूत होते हैं, ज़हनी उलझनें ख़त्म होती हैं। इस तजर्बे के बाद एहसास होता है कि कुदरती जड़ी बूटियाँ इंसान के लिए बहुत राहत पोशीदा है। अबकरी और इससे जुड़े हर फ़र्द को सलाम, जिन्होंने हमें खालिश तबी चीज़ों से मुतारिफ़ करवाया। जी, बहुत अच्छे टॉपिक थे, बहुत ही फ़ायदेमंद टॉपिक था, और बहुत सारे सबक भी थे हमारे लिए और इलाज भी बताए गए। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे लगे होंगे। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हौसला अफ़ज़ाई के लिए लाइक कर दिया करें, और सदका जारिया के तौर पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।